हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये कॉइन पाउच बनाना बताऊँगी। इसकी क्रोशेटिंग बहुत ही सिंपल है। इस तरीके का कोई भी मोटिफ लेके आप इसको यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। ये गर्ल्स के क्लिप पे यूजुअली अटैच होता है ये, और जब वो निकल जाता है तो मैं उसको इस तरीके से रख लेती हूँ और उनको ग्लू गन से ऐसे पेस्ट करके, आप ग्लू गन से इसको चिपका लें, ऐसे पेस्ट करके मैं यूज़ कर लेती हूँ उनको। एक तरह से वो भी रीयूज़ हो जाते हैं। तो इस तरीके का कोई भी मोटिव लगा के या खुद हाथ से क्रोशेट करके फ्लावर को यहाँ पे या बो को यहाँ पे सीव कर लें। क्रोशेट करने के बाद चलिए बनाना शुरू करते हैं इस स्मॉल से पाउच को, कॉइन पाउच को। इसके लिए मैं 2 धागे यूज़ करूँगी और 3.5 mm का क्रोशेट हुक इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग लूप बनाएंगे इस तरीके से। अब चेन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 चेन्स बनाने के बाद सेकंड चेन में हम इस तरीके से हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे 1। अब नेक्स्ट में 2, अब उससे नेक्स्ट में 3 स्लिप स्टिच बनाने के बाद धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। तीनों लूप में से निकाल देंगे, इसको बोलते हैं हाफ डबल क्रोशेट। एक बार फिर देखिएगा, धागा लेंगे, हाफ डबल क्रोशेट के बाद हम नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर धागा लेंगे और उससे नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। मैं हाफ डबल क्रोशेट को हाफ DC कॉल करूँगी। अब उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में 3 स्लिप स्टिच बनाई, फिर हाफ DC स्लिप स्टिच, हाफ DC स्लिप स्टिच। तो हमारे पास अब यहाँ पे 2 चेन बची हैं। इन 2 चेन में क्या करना है, हम इंक्रीज़ करेंगे इस एरिया को। धागा लूँगी और अपनी सेकंड लास्ट चेन में एक हाफ DC बनाऊँगी पहले, फिर उसके बाद उसी सेम चेन में एक स्लिप स्टिच बनाऊँगी। अब लास्ट चेन में एक हाफ DC बनाऊँगी, हाफ DC बनाया, फिर उसके बाद सेम उसी चेन में लास्ट चेन में एक स्लिप स्टिच बनाया। तो ये मैंने यहाँ पे एरिया को इंक्रीज़ किया है। अब इस साइड आएंगे, इस साइड भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। धागा लेंगे और जहाँ पे हमने ये जो लास्ट वाला हमारा है चेन इस साइड का दिख रहा है जो, उसमें भी यही काम करेंगे। पहले हाफ DC बनाएंगे, उसके बाद स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट में देखिए मैं धागा भी फंसाते जा रही हूँ ये वाला। अब उससे नेक्स्ट में हाफ DC बनाएंगे, इस साइड भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब हम उसके बाद उसी सेम चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। अब उससे नेक्स्ट में हमें सेम प्रोसेस करना है जो हमने यहाँ पे किया था। एक चेन में हाफ DC, देखिए नेक्स्ट चेन में हम हाफ DC बनाएंगे पहले, अब उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, अब उससे नेक्स्ट में हाफ DC, अब उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। तो ये हमारा यहाँ वाला सेम प्रोसेस बन गया है, ऐसे घूम के आ गया है। अब एंडिंग में क्या करेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या करना है हमें, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था स्लिप स्टिच बनाया था 3, वैसे यहाँ पे भी बनाएंगे 3 स्लिप स्टिच। पहला स्लिप स्टिच, उसके बाद सेकंड चेन में
दूसरा स्लिप स्टिच और उसके बाद एंडिंग के चेन में पहली रो है इसलिए थोड़ा सा बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तीसरी स्लिप स्टिच। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, फर्स्ट राउंड। चेन 1 बनाएंगे और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम अपने इस सेकंड चेन में फर्स्ट चेन को छोड़ेंगे क्योंकि हमने भी चेन बनाया है, उसके बैक पार्ट को यूज़ करेंगे, पीछे वाले पार्ट को यूज़ करेंगे और उसमें हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 3 सिंगल क्रोशेट सेकंड राउंड में। दूसरा सिंगल क्रोशेट और ये तीसरा सिंगल क्रोशेट। उसके बाद नेक्स्ट में हाफ DC, उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। अब उससे नेक्स्ट में हाफ DC और स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच के बाद नेक्स्ट में हाफ DC। तो यहाँ पे इस सेकेंड रो में हमें इस तरीके से बनाते जाना है, एक में एक चेन में हाफ DC और एक में स्लिप स्टिच, ऐसे बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे। अब ये एंडिंग के 3 स्टिचेस बची हैं, तो इस पे मैं स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशेट बना के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था सेकंड राउंड के, इस राउंड को फिनिश करूँगी। सिंगल क्रोशेट 3, स्टार्टिंग में भी 3 सिंगल क्रोशेट थे, एंडिंग में भी 3 सिंगल क्रोशेट हैं। चेन 1 बना के टर्न करेंगे और पहले हम सेकंड चेन से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारा इंक्रीजिंग राउंड रहेगा। फिर से पहला स्लिप स्टिच, दूसरा स्लिप स्टिच और ये तीसरा स्लिप स्टिच। हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ बैक वाले चेन के बैक वाले एरिया को पिक करके कर रहे हैं, क्रोशेट बना रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। 3 स्लिप स्टिच बनाने के बाद धागा लेंगे हम नेक्स्ट चेन में हाफ DC, उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, उससे नेक्स्ट में हाफ DC, अब उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। ये जो हाफ DC और स्लिप स्टिच का पेयर है, इसको मैं पेयर बोलूँगी, हाफ DC और स्लिप स्टिच मिला के पेयर कहूँगी मैं। तो 2 पेयर बना लिए मैंने। अब नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, ये तीसरा पेयर। अब जो यहाँ पे 4 चेन मिलेंगी इस कर्व एरिया पे, 1 2 3 4, इन 4 चेन्स पे कर्व एरिया की हम इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ कैसे करना है, एक ही चेन में हमने पेयर बनाना है। धागा लेंगे और इस चेन में हाफ DC बनाऊंगी और फिर इसी सेम में मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी। तो मतलब एक ही चेन में हमने पेयर बना के यहाँ पे 2 क्रोशेट बनाए हैं। अब नेक्स्ट में भी ऐसे ही करूँगी, हाफ DC और उसके बाद सेम स्लिप स्टिच। अब उससे नेक्स्ट में भी थर्ड चेन में भी हाफ DC देन स्लिप स्टिच। ये थर्ड पेयर बनाया मैंने। धागा लूँगी और फोर्थ चेन में, फोर्थ कर्व चेन में हाफ DC और स्लिप स्टिच। तो ये हमारा इंक्रीजिंग पॉइंट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट चेन से अपना नॉर्मल प्रोसेस, एक चेन में हाफ DC, एक चेन में स्लिप स्टिच, एक चेन में हाफ DC, और एक चेन में स्लिप स्टिच। अब उससे नेक्स्ट में भी हाफ DC एंड देन स्लिप स्टिच। तो ये हमारा एरिया पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लास्ट की 3 चेन्स में स्लिप स्टिच, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बनाया था। स्टार्टिंग एंडिंग सेम रखिएगा। ये हमारा स्लिप स्टिच बना के राउंड कंप्लीट हुआ। ये रॉन्ग साइड है, ये देखिए, ये आपकी जो उभरी हुई साइड दिख रही है ये राइट साइड है। तो मैं क्या करूँगी, इस धागे को अंदर कर लेती हूँ।
इसको पुल करके रॉन्ग साइड कर लेती हूँ, इस साइड। तो ये मेरा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हुआ। फोर्थ राउंड के लिए चेन 1 बनाएंगे और टर्न करेंगे। चेन 1 बना के फोर्थ रो के लिए सबसे पहले तो हम सेकेंड रो से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे 3 टाइम्स। थ्री सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद धागा लेंगे और अब नेक्स्ट चेन से हम अपना पेयर बनाएंगे। पहले एक चेन में हाफ डी सी, फिर स्लिप स्टिच, फिर से हाफ डी सी, नेक्स्ट चेन में हाफ डी सी, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, उससे नेक्स्ट में हाफ डी सी, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। इस तरीके से बनाते हुए इस राउंड को, ये राउंड हमारा हमेशा बनेगा इस तरीके से, हाफ डी सी और हाफ डी सी और स्लिप स्टिच वाला। एक चेन में हाफ डी सी, एक चेन में स्लिप स्टिच। जितनी भी इवन नंबर्स वाली हमारे रोज़ होंगी वो इसी तरीके से बनेंगी, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस टाइप से। अब लास्ट में 3 चेन्स बची हैं फोर्थ रो की एंडिंग में। तो हमारा जैसे हमने स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशेट बनाया था, वैसे ही यहाँ पे भी एंडिंग में भी 3 सिंगल क्रोशेट इन 3 चेन्स बना लेंगे। फोर्थ रो कंप्लीटेड। चेन 1 बना के टर्न करेंगे और सेकेंड रो से स्लिप स्टिच। ये हमारा राउंड जो है 3 स्लिप स्टिच, ये राउंड हमारा इंक्रीजिंग राउंड रहेगा, बढ़ाने का राउंड रहेगा। बढ़ाने वाला राउंड में मैं स्लिप स्टिच से ही शुरुआत कर रही हूँ। 3 स्लिप स्टिच हो गई हैं, धागा लेंगे। अब नेक्स्ट चेन में हाफ डी सी, उससे नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में हाफ डी सी। ऐसा हम 4 टाइम्स करेंगे। 2 पेयर बन गए हैं, 2 और बना लेते हैं। ये हमारे टोटल 4 पेयर बन गए हैं, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे 4 चेन्स में 1 2 3 4 चेन्स में कर्व एरिया पे इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ कैसे करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सेम चेन में हाफ डी सी और उसी सेम में स्लिप स्टिच। ऐसे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। एक चेन में 2 क्रोशेट बना रहे हैं। ये दूसरा पेयर बनाया मैंने सेकंड चेन में, ये थर्ड चेन में तीसरा पेयर, और ये फोर्थ चेन में चौथा पेयर। तो ये इंक्रीज़ हो गया एरिया, कर्व एरिया। उसके बाद नेक्स्ट से एक हाफ डी सी एक चेन में, अब उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, एक में हाफ डी सी, फिर से 4 पेयर बनेंगे जैसे कि हमने इस साइड बनाया था स्टार्टिंग में, वैसे ही सेम यहाँ बनाएंगे और स्लिप स्टिच के साथ फिनिश करेंगे। 3 स्लिप स्टिच एट द एंड। फिफ्थ रो कंप्लीटेड। 6th रो के लिए चेन 1 और टर्न करेंगे और सेकंड चेन से 6th रो हमारी कौन सी होगी, एज यूजुअल स्लिप सिंगल क्रोशेट स्टार्टिंग में 3 बनेंगे और उसके बाद फिर एक चेन में हाफ डी सी और एक चेन में स्लिप स्टिच, हाफ डी सी और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, हाफ डी सी, अब नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। इस तरीके से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 6th राउंड है।
एंडिंग पॉइंट बिल्कुल भी मिस ना करें। 6th राउंड कंप्लीटेड। 7th राउंड के लिए चेन 1 बना के सेकंड चेन से स्लिप स्टिच, 3 स्लिप स्टिच। ये हमारा इंक्रीजिंग राउंड रहेगा। फिर से सेम इंक्रीजिंग प्रोसेस। 3 स्लिप स्टिच बनाने के बाद एक हाफ DC, अब उससे नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, एक हाफ DC। ये पेयर बनाते जाएंगे हम एक एक चेन में। इतना बनाने के बाद कर्व एरिया पे आ गए हम। हमने कितने पेयर बनाए हैं यहाँ पे बता देती हूँ मैं। 3 स्लिप स्टिच, 1 2 3 4 5 पेयर बनाए हैं हमने। अब यहाँ पे कर्व एरिया पे 1 2 3 4 इन 4 चेन्स में हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ सेम प्रोसेस, एक चेन में हाफ DC और उसी सेम चेन में स्लिप स्टिच। एक चेन में सेकंड चेन में फिर से हाफ DC और उसी सेम में स्लिप स्टिच। थर्ड चेन में भी हाफ DC और स्लिप स्टिच। फोर्थ चेन में हाफ DC एंड स्लिप स्टिच ऑल्सो। तो ये हमारे 4 चेन्स में हमने इंक्रीज़ कर लिया है। अब फिर से पेयर बनाएंगे, एक चेन में हाफ DC और एक चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में हाफ DC, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, और फिर एंडिंग पे 3 स्लिप स्टिच बनाते हुए इस राउंड को 7th राउंड को फिनिश करेंगे। 7th राउंड के एंडिंग की 3 चेन्स बची हैं जिस पे मैं स्लिप स्टिच बना के फिनिश कर रही हूँ। सेवन्थ राउंड कंप्लीट हुआ। 8th राउंड एज यूजुअल हम क्या करेंगे, सेकंड चेन से सिंगल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, और उसके बाद सिंपल सेकंड, फोर्थ, 6th राउंड की तरह सेम प्रोसेस करेंगे। एक चेन में हाफ DC और एक चेन में स्लिप स्टिच बनाते हुए इस राउंड को फिनिश करेंगे। लास्ट और स्टार्टिंग में तो आपको पता ही है इसके सिंगल क्रोशेट बनाना है। अभी लास्ट की 3 चेन्स हैं। ये हमारा 8th राउंड है। 8th राउंड हमने सिंगल क्रोशेट के साथ शुरू किया, और अब इस 8th राउंड को याद रखिएगा। और अब 9th राउंड के लिए हम चेन 1 बना के टर्न करेंगे और सेकंड चेन से स्लिप स्टिच बनाएंगे। 3 स्लिप स्टिच 3 चेन्स में, और उसके बाद सेम प्रोसेस जैसा हमने 8th राउंड में किया, एक चेन में हाफ DC और एक चेन में स्लिप स्टिच, एक चेन में हाफ DC और एक चेन में स्लिप स्टिच। ऐसा करते हुए इस 9th राउंड को भी हम फिनिश करेंगे सेम इसी प्रोसेस से। पेयर बनाते जाएंगे एक एक चेन में, इंक्रीज़ नहीं करेंगे, हमें बढ़ाना नहीं है इस राउंड में। 9th राउंड में हम बढ़ाएंगे नहीं। तो कंप्लीट करते हैं इस राउंड को पहले। तो ये 9th राउंड के एंडिंग पे मैं स्लिप स्टिच बना के इस राउंड को फिनिश कर रही हूँ। फिर से मैं 8th राउंड को रिपीट करूँगी, यानी कि सिंगल क्रोशेट स्टार्टिंग में, 3 चेन सिंगल क्रोशेट, फिर ये पेयर बनाना शुरू करूँगी। एक चेन में हाफ DC, एक चेन में स्लिप स्टिच, एक चेन में हाफ DC, एक चेन में स्लिप स्टिच। इस तरीके से बनाते हुए इस 8th और 9th राउंड को ही, 8th और 9th राउंड इन्हीं को रिपीट करती जाऊँगी। तो ये यहाँ पे इतना एरिया ऐसे लंबा सा बन जाएगा। ये साइड का एरिया बन गया है। अब मैं सेंटर एरिया बनाने के लिए 8th और 9th राउंड को रिपीट करती जाऊँगी। अगर आपको और बड़ा बनाना है इस पाउच को, तो आप इंक्रीजिंग के राउंड और बना सकते हैं। कौन से इंक्रीजिंग राउंड?
यानी कि यहाँ पे कर्व एरिया पे 4 स्टिचेस पे आप एक ही चेन में हाफ डीसी और चेन बनाएं, स्लिप स्टिच बनाएं, सॉरी, एक ही चेन में हाफ डीसी और स्लिप स्टिच बनाएं, और वो हमारा इंक्रीज़ करने का मेथड है इस पाउच को। तो अब हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, अब हम इसका लंबाई बनाएंगे जितना हमें इसकी लंबाई चाहिए। मैंने इतना बना लिया है। अगर इस उभरे हुए साइड्स को, ये हमने शुरुआत की फर्स्ट रो है हमारी, इसे काउंट करूँगी अगर उभरे हुए एरिया को, तो ये जो है लाइन उभरी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बना ली है, ये उभरी हुई लाइन, यानी कि टोटल ये 16 लाइन्स हैं। हमने 1 2 3 4 7 लाइन तक हमने ये साइड एरिया बनाया था, 7 लाइन तक। फिर 8 और 9 को हम रिपीट करते गए और ये सेंटर एरिया बनाया है। 8 और 9 को रिपीट करते हुए 16 तक हमने बना लिया है। अब मैंने ये सिंगल क्रोशेट वाला राउंड कंप्लीट किया है। अभी चेन 1 बना के मैं घुमाऊंगी और साइड एरिया फिर से शुरू करूंगी, जो कि डिक्रीज़ करना है एरिया को। अब हमें, पहले हमने बढ़ाया था, इंक्रीज़ किया था, अब डिक्रीज़ करेंगे साइड्स वाले एरिया को। स्लिप स्टिच वाले राउंड से शुरू करना है। सिंगल क्रोशेट वाला राउंड मैं बना चुकी हूँ। तो पहले, सबसे पहले 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये 3 स्लिप स्टिच हो गई हमारी 3 चेन्स के हाफ पार्ट में। अब उसके बाद मैंने गलत घुमा रखा है। उसके बाद धागा लेंगे और पेयर बनाएंगे हाफ डीसी, और नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच का पेयर एक बार बनाया हाफ डीसी, उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, ये दूसरी बार, एक चेन में हाफ डीसी और उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, तीसरी बार बनाया हमने ये। टोटल हम ऐसा 5 बार करेंगे। टोटल मैंने 5 टाइम्स बना लिया है। 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स बनाने के बाद अब हम डिक्रीज़ करेंगे इस एरिया में, इस कर्व एरिया में। धागा लेंगे और 2 चेन को छोड़ देंगे। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में हम हुक को डालेंगे और अपना हाफ डीसी बनाएंगे इस तरीके से, और उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। धागा लेंगे, ये हमने एक बार बनाया, एक बार डिक्रीज़ किया, दूसरी बार करेंगे। 2 चेन्स को छोड़ के तीसरी चेन में हाफ डीसी बनाएंगे और उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। अब उसके बाद बस 2 ही बार बनाना है हमें, 2 ही बार डिक्रीज़ करना है। उसके बाद एज़ यूजुअल एक चेन में हाफ डीसी और एक चेन में स्लिप स्टिच, एक चेन में हाफ डीसी और उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। अब एंडिंग के पॉइंट पे, एंडिंग की 3 चेन्स बची हैं, इसमें हमारा स्लिप स्टिच बनेगा। जिस तरीके से हम शुरुआत के साइड वाले एरिया में स्लिप स्टिच रो में ही हम इंक्रीज़ कर रहे थे, इसी तरीके से इस साइड वाले एरिया में स्लिप स्टिच रो में ही डिक्रीज़ भी करेंगे। अब डिक्रीजिंग का एक राउंड हो चुका है। अब हम चेन 1 बना के मैंने घुमा लिया है। सेकंड चेन से अपना स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी, अपना एज़ यूजुअल वाला रो रिपीट करूंगी, जिसमें हम
सिंगल क्रोशेट बनाते हैं शुरुआत में 3, और उसके बाद हाफ डी सी स्लिप स्टिच, हाफ डी सी स्लिप स्टिच बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशेट वाले राउंड में ये जो सिंगल क्रोशेट बनाए 3, इसमें हमें डिक्रीज नहीं करना है। एटीनथ राउंड कंप्लीट हुआ। 19th राउंड के लिए चेन 1 बना के टर्न करेंगे, और 19th राउंड हमारा स्लिप स्टिच राउंड होगा। सेकंड चेन से स्लिप स्टिच शुरू करेंगे। 1 यानी कि डिक्रीजिंग राउंड है। 2 और ये 3 स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम इस बार 4 पेयर ऑफ हाफ डी सी एंड स्लिप स्टिच बनाएंगे। पहला बनाया पहली चेन में और स्लिप स्टिच बनाया नेक्स्ट चेन में। दूसरा पेयर बनाएंगे नेक्स्ट चेन में हाफ डी सी और फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। अब उससे नेक्स्ट में हाफ डी सी, उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। हमने ये 3 टाइम्स बना लिया, 1 2 3, 4 टाइम्स करेंगे। लास्ट डिक्रीजिंग राउंड में हमने 5 टाइम्स किया था, इस बार 4 टाइम्स करेंगे। ये हो गया 4 टाइम्स। अब उसके बाद धागा लेंगे और 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में हम हाफ डी सी बनाएंगे और उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। फिर धागा लेंगे और 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में 1 2 3, थर्ड चेन में हाफ डी सी और स्लिप स्टिच। उससे नेक्स्ट में ये हमारा डिक्रीज़ हो गया पॉइंट। अब धागा लेंगे और अब 4 पेयर बनाएंगे हाफ डी सी और स्लिप स्टिच का। एक चेन में हाफ डी सी, उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। डिक्रीजिंग राउंड ख़त्म हुआ। टर्न करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा नॉर्मल स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशेट वाला राउंड आएगा। अब एज़ यूजुअल वाला राउंड, इसको मैं कॉल कर रही हूँ 3 सिंगल क्रोशेट, फिर उसके बाद हाफ डी सी एक चेन में और एक चेन में स्लिप स्टिच। एक चेन में हाफ डी सी, एक चेन में स्लिप स्टिच बनाते हुए इस यूजुअल राउंड को भी, एज़ यूजुअल राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। इसमें कोई डिक्रीजिंग नहीं होगी। ये राउंड भी हमारा फिनिश हुआ। अब थर्ड डिक्रीजिंग राउंड बनाएंगे। थर्ड डिक्रीजिंग राउंड में भी सेम वही करना है। पिछली बार हमने 4 पेयर्स, पहले डिक्रीजिंग राउंड में हमने 5 पेयर्स बनाए थे यहाँ पे, फिर उसके बाद डिक्रीज़ किया था 2 बार, और फिर सेकंड डिक्रीजिंग राउंड में हमने 4 पेयर्स बनाए, 5 के बाद 4 4 और 2 टाइम्स डिक्रीज़ किया। डिक्रीज़ हमेशा 2 बार ही करना है। 2 बार मतलब छोड़ने हैं 2 2 चेन। यहाँ पे भी 2 बार छोड़ा था, यहाँ पे भी 2 बार छोड़ के हमने बनाया, डिक्रीज़ किया। डिक्रीजिंग मेथड यही सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पहले 5 पेयर्स बनाए थे, यहाँ पे फिर 4 बनाए, अब की बार 3 बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 बनाएंगे। मैंने इतना बना लिया है।
चेन 1 बनाने के बाद मैं टर्न करूँगी और अपनी लास्ट रो जो कि 23rd है, 23वीं लाइन बना रही हूँ मैं। सेकेंड चेन से स्लिप स्टिच बनाऊँगी एज़ यूजुअल। चेन 1 बनाने के बाद मैंने टर्न किया है, सेकेंड चेन से स्लिप स्टिच, 3 स्लिप स्टिच, उसके बाद 2 पेयर अब बनाऊंगी हाफ DC और स्लिप स्टिच का। पहला बना लिया है मैंने, ये दूसरा बना लिया। इसके बाद धागा लूँगी और 2 चेन को स्किप करके तीसरी चेन में हाफ DC और नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, फिर से धागा लूँगी, फिर से डिक्रीज़ करूँगी 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में हाफ DC और उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच और उसके आगे फिर से 2 पेयर हाफ DC और स्लिप स्टिच का। जैसे कि हम लाइन कंप्लीट करते हैं वैसे ही करेंगे। ये हमारी लास्ट रो है, 23rd रो। और ये लास्ट के 3 स्लिप स्टिच। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि राइट साइड कौन सी है, इस साइड से लें कि इस साइड से लें, तो राइट साइड आप यहाँ पर स्टार्टिंग से देखेंगे। स्टार्टिंग में जो ये उभरा हुआ एरिया आएगा इसको देखें, जिस साइड ये उभरा हुआ एरिया होगा स्टार्टिंग की फर्स्ट रो दिखेगी, वो हमारा राइट साइड है। तो ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा रॉन्ग साइड है। इतना करने के बाद हम धागा कट कर लेते हैं। धागा कट करके नीडल में डाल लेंगे। अब हम इसमें ज़िप सीव कर लेंगे। ज़िप जो है, ये जो एरिया दिख रहा है, ये हल्का सा ये एरिया अलग हो रहा हुआ, इस एरिया पे अटैच करेंगे अंदर की तरफ। मतलब एकदम एज पे ज़िप को सीव नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा अंदर करेंगे। मैंने ज़िप भी अटैच कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे स्नैप बटन लगा सकते हैं, चिटपुट बटन जिसे कहते हैं। आपका ये कॉइन पाउच रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।